और भगवान ने जो है गिरिराज जी के और रास के बीच में एक लीला करी है, चीर हरण लीला, जिसको हम सब लोग पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं तो अन्यथा अर्थ लेते हैं। चीर को कहते हैं कपड़ा को, और कपड़ा माने होता है किसी को ढकने वाला। जो ढकने वाला होता है उस वस्त्र को ही पट कहते हैं। जो बाहर के अंगों को ढके उसे पट कहते हैं, और हमारी आत्मा को ढके उसे कपट कहते हैं। ये दोनों पर्दे हैं। कपट तो आत्मा का दर्शन नहीं होने देता, और जो पट होता है, जो पर्दा होता है, वह भी दर्शन होने नहीं देता। तो जब जीव है ना, जब परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होता है और सारी साधनाएं पूरी हो जाती हैं, तो फिर अंतिम में हमारे वेदांत में मल, विक्षेप और आवरण, तो निष्काम कर्म से मल की निवृत्ति होती है, और उपासना से, भक्ति से विक्षेप की निवृत्ति होती है, और ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होती है। मल, विक्षेप और आवरण। आवरण माने पर्दा। जीव आत्मा, जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा है, जो आवरण है, और जब मल और विक्षेप दोनों निवृत्त हो जाते हैं तो परमात्मा अपने ज्ञान के द्वारा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जब तत्वज्ञानी कोई गुरु मिलता है तो आत्मा के साथ रमण करने लायक होता है, और परमात्मा के साथ जब आत्मा का रमण होता है उसी का नाम रास है। बात समझ में आई? जीवात्मा और परमात्मा, उनके बीच में जो जीव में जो अविद्या का जो अंश है, उस अविद्या के अंश की निवृत्ति संतों के, गुरुओं की वाणी से होती है। और जब संतों की और गुरुओं की वाणी से जब उसकी निवृत्ति होती है तो इस जीव के अंदर से ही जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है और ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है। और फिर जीव, जैसे मान के चलो, इसको और एक उदाहरण से समझेंगे कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ 100 घड़े धरे हों, 100 बाल्टी पानी धरे होए, तो 100 बाल्टी में सूर्य दिखाई देगा। तो सूर्य 100 थोड़े हो गए, बिंब तो एक ही है, लेकिन प्रतिबिंब उसके जितने घड़े हैं, जितनी बाल्टी हैं, उनमें दिखाई देगा, है ना। ऐसे ही अंतःकरण की उपाधि जब तक है, अंतःकरण से हमारा संबंध जब तक है मैं के रूप में, और जब महापुरुष कहते हैं कि तू ये नहीं है, अंतःकरण की उपाधि से हम जब तक नाम और रूप वाले बने हुए हैं कि मैं फलाने नगरा को, फलानो आदमी हूँ और फलाने को छोरा हूँ, तब तक तो जीव भाव है। और मैं काऊ गाम को ना, मेरो कोई आकार नहीं है, मेरो कोई नाम नहीं है, मेरो कोई रूप नहीं है, और मैं आकार रहित हूँ और नाम रहित हूँ। जब ऐसा अवधि जब तक है तब तक जीव भाव और अंतःकरण की उपाधि में जब तक, देखो ऐसे समझो, रामायण का एक प्रसंग लेता हूं मैं। हनुमान जी महाराज विभीषण से कह के आए कि तुम को जानतो? विभीषण बोले जानतू। बोले कौन हो? बोले मैं रावण को भैया हूं। बोले जे नाते तो आवे जावे बारे हैं, जाते पहले तुमको गौर के भैया है, बातें पहले का गौर के भैया है, निरंतर हमेशा 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 को परिचय बताओ। बोले मोए ना पता। तब हनुमान जी कहते हैं विभीषण, हम और तुम
सदा सदा माता जानकी के पुत्र हैं और राम की संतान हैं। जा नाते थे हम और तुम एक ही हैं। अच्छा बोले हाँ। तो नेक देर के लिए तो बोध हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन विभीषण फिर गलती कर गया। जब राम के दरबार में गया तो राम से मिल नहीं पाए विभीषण जी महाराज। बोले क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि उन्होंने परिचय फिर गलत दे दिया। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, विभीषण को बंदरों ने रोक लिया और सुग्रीव से पूछा कि वो आवा मिलन दशानन भाई, बोले दशानन का भाई मिलने आया है, बताओ क्या करें। विभीषण राम जी के पास गए, ऐसे ऐसे रावण का भाई आया है। बोले तो बांध ले। विभीषण वो कहता है सुग्रीव, बोले बांध ले। बोले क्यों? बोले अरे दुश्मन का भाई है, अहंकारी का भाई है, राक्षस का भाई है, रावण का भाई है ना विभीषण, बांध लो। अच्छा एक बात बताओ मोए, अगर विभीषण ने यहां रावण का परिचय न दे करके ये परिचय दिया होता कि मैं हनुमान का भाई हूं, तो कहू बंदर की ताकत थी कि रोक पातो? कहू की ताकत नहीं थी, और सीधे राम जी के पास बुलाया जाता। तो जब तक हम संसार के संबंधों में बंधे हैं, इनों में उलझे भये हैं, तब तक राम के दरबार में ऐसे ही रोके जाएंगे, प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो संसार के संबंधों को तोड़ करके यूं कोई भागने की जरूरत नहीं है। मन में उनसे अपने आप वैराग्य हो जाए, मन में ये समझ में आ जाए कि हमारे माता पिता ये नहीं है, हमारे शारीरिक संबंध जो है ये तो मिथ्या है, सच्चा संबंध तो कौन सा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भैया ये जो गोपियां हैं इनका जीव भाव नष्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने भी तो परिवार वालों का संग छोड़ दिया है। ये भगवान के लिए दुनिया के नातों को तोड़ देती हैं, इसलिए ब्रह्म भाव की अधिकारिणी है। बोलो शंकर भगवान की। अब जो है एक भजन और आरती, उसके बाद जो लोग स्वागत सम्मान वाले आए हैं परीक्षित जी का स्वागत करें। अब हम ऊपर किसी को नहीं बुलाएंगे, खड़े हो जाइए। एक भजन और आरती, जब तक स्वागत सम्मान करवा दें। कार्यकर्ता लोग अपने हिसाब से करवा लो करो, नए व्यक्तियों को पता नहीं होता नियम कायदा कानून का। कोई तैयारी करी? गाओ। काना बंसी बारो राधा जू को प्यारो, ओ मेरी भरी, ओ मेरी भरी, मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी बारो, काना बंसी बारो। हमारे परीक्षित जी को जो लाए हैं वो सौंप दें। अब हमारे समय की मर्यादा है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम आपका वहीं से स्वागत स्वीकार करते हैं। जय हो। बन गो कृष्ण कन्हैया, लूट लूट का दिखावे।
नगरी आई, मथुरा नगरी आई। गद बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। जाको ऊदम देख देख के जाना फत में आई, जय जय श्री